वेलकम डियर स्टूडेंट्स। बच्चों लास्ट टाइम बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की ड्यू टू आर्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ी थी। बच्चों आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज रिंग, ठीक है, और इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद बेटा हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो कंप्लीट करते हैं इस टॉपिक को बच्चों। तो सबसे पहले बात करने वाले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू रिंग, ड्यू टू रिंग की वजह से बेटा कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, समझ रहे हो, क्या होगी इस फील्ड की इंटेंसिटी, इस बात पे चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो ऐसा मान लेते हैं बेटा रिंग के बारे में हम लोग यहां पर कुछ कंक्लूजन, ये इस तरीके से बेटा एक चार्ज रिंग है, इस तरीके से यहां पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसा मान लिया बेटा पॉजिटिव चार्ज, ओके, इस तरीके से। अब हमें पूछा है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा इधर, यहां पर एक्स डिस्टेंस पर, एक्सिस पर कोई पॉइंट ले लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा क्या आएगा और रेडियस है ये आर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करनी है हमें यहां पर। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करें सर? बेटा पॉइंट चार्ज तो है नहीं जो डायरेक्टली कैलकुलेट कर देते के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो पॉइंट चार्ज नहीं है, तो लेकिन सर पॉइंट चार्ज बना सकते हैं इसमें, ठीक है। तो हमने क्या किया बेटा, एक हाईएस्ट पॉइंट पर एक पॉइंट चार्ज बना दिया ऐसे, ठीक है। ये यहां पर एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया, इसकी वजह से फील्ड किधर आएगा, यहां इस तरफ। उस फील्ड को नाम दे दिया बेटा डीई। डीई नाम क्यों दिया बच्चों? क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट है, ठीक है, स्मॉल एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डीई। अच्छा, अगर हम लोग इसको एक्सटेंड करें, अगर सपोज यहां से सर इसने एंगल बना रखा है अल्फा, तो अल्टरनेट आमने सामने एंगल क्या आ जाएगा बेटा, अल्फा हो जाएगा, ठीक है। अब डी के कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दो, तो डी का एक कंपोनेंट आएगा इस साइड, जिसको हम क्या बोलेंगे, डी ई कॉस अल्फा, और एक कंपोनेंट आएगा डी ई साइन अल्फा, ओके, ये कंपोनेंट। बेटा ये डी ई इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से है? ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है डीई, क्लियर। अब एक चीज सोचो बेटा, अगर ये रिंग है, रिंग, तो रिंग में क्या होता है, जो एलिमेंट है वो सारे सर्कमफ्रेंस पर लाई करेंगे। रिंग के अंदर सारे एलिमेंट, जो भी एलिमेंट हम कंसीडर कर रहे हैं, वो कहां पर लाई करेंगे, सर्कमफ्रेंसेस पर, ओके। अब जो एलिमेंट यहां पर है बच्चों, इसका एक जस्ट अपोजिट एलिमेंट यहां भी होगा। रिंग के अंदर बेटा हर एलिमेंट के जस्ट अपोजिट एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, ये है तो इसके जस्ट अपोजिट, ये है तो इसके जस्ट अपोजिट। यानी रिंग के अंदर, जैसे मैं यहां पर बताऊं आपको कि भाई रिंग के अंदर एक एलिमेंट यहां है तो इसके जस्ट अपोजिट एलिमेंट यहां, एक एलिमेंट यहां तो जस्ट अपोजिट यहां, एक एलिमेंट यहां तो जस्ट अपोजिट, एक एलिमेंट यहां तो जस्ट अपोजिट। यानी हर एलिमेंट के बेटा जस्ट अपोजिट एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, ओके। तो होगा क्या रियलिटी में कि जब हम लोग यहां पर कंपोनेंट लेंगे बेटा, यहां पर कंपोनेंट लेंगे, तो मैं लेकिन नहीं बता रहा हूं यहां पर, इधर समझा दे रहा हूं, यहां समझा दे रहा हूं कि भाई जैसे ये रिंग है बेटा, एलिमेंट हमने यहां लिया, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ गया डीई, सही है। इसको दो कंपोनेंट रिजॉल्व कर लिया बेटा, डीई कॉस अल्फा, और एक कंपोनेंट कितना है बेटा, डीई साइन अल्फा। एक एलिमेंट जब आप यहां लोगे बेटा, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इधर, उसके भी कंपोनेंट्स आएंगे डी कॉस अल्फा और डी साइन अल्फा। तो आप समझ गए बेटा, ये वाले कंपोनेंट एक दूसरे को कैसे करते जाएंगे, मिटाते जाएंगे, एक दूसरे कंपोनेंट्स के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करते जाएंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस साइड बन जाएगा, अलोंग द एक्सिस। और सर किसकी वजह से आएगा, देखो ये एलिमेंट लिया तो डी कॉस अल्फा, ये एलिमेंट लिया तब भी डी कॉस अल्फा, यानी बच्चों सारे एलिमेंट्स के डी कॉस अल्फा, डी कॉस अल्फा, डी कॉस अल्फा, डी कॉस अल्फा, साल इधर ऐड होते जा रहे हैं।
भाई एक ही डायरेक्शन में तो क्या हो जाएगा बेटा, ऐड हो जाएंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस साइड बन जाएगा, इस साइड बन जाएगा। यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके अलोंग द एक्सिस। ये वाले कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल करते चले जाए बेटा, मैंने यहां पे दिखा दिया। हर एलिमेंट के अपोजिट एलिमेंट होगा। अब देखो ये डी आया था, डी कोस अल्फा डी साइन अल्फा, इसकी वजह से बेटा डी ई कोस अल्फा और डी साइन अल्फा इन्होंने एक दूसरे को मार दिया, तो न्यूट्रलाइज कर दिया, इसके इफेक्ट को जीरो कर दिया। तो फाइनली कितना बचा, डी ई कोस अल्फा और डी कोस अल्फा, डी कोस अल्फा, डी कोस अल्फा क्या होते जा रहे हैं, ऐड होते जा रहे हैं। तो रिजल्टेंट फील्ड किस साइड बन जाएगा बेटा, इस साइड बन जाएगा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, वैल्यू क्या होगी सर, अभी निकाल देते हैं। ठीक है, अब ये डिस्टेंस की बात करें सर, रेडियस आर है ये, दिस इज आर, तो इतनी हो जाएगी रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहां से यहां तक का डिस्टेंस। ओके, चलिए तो बेटा रिंग जो होती है, रिंग उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो कैसा आता है बेटा, अलोंग द एक्सिस। देखो कैसा आ रहा है, अलोंग द एक्सिस। अगर बच्चों में यहां पर बात करता सर अलोंग द एक्सिस, तो पॉइंट अगर इधर होता, तो पॉइंट अगर इस साइड होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ जाता। ठीक है, इधर आ जाता, क्या मतलब इधर ही होगा। ठीक है, तो अलोंग द एक्सिस बच्चों अपन लोग इधर बात कर रहे हैं तो इस तरफ हो जाएगा, और इस तरफ देख रहे हैं तो इधर हो जाएगा, यानी कि अवे फ्रॉम द रिंग। समझ लो, अलोंग द एक्सिस एंड अवे फ्रॉम द रिंग। अगर रिंग कैसी है, पॉजिटिवली चार्ज्ड, और गलती से बेटा रिंग नेगेटिवली चार्ज हो जाती तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड आ जाता और इस पॉइंट पर इस साइड आ जाता, यानी कि टुवर्ड्स द रिंग आ जाता इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्सिस बट टुवर्ड्स द रिंग इन केस ऑफ नेगेटिव चार्ज। आई होप समझ गए होंगे आप लोग। चलिए अब हम कैलकुलेट करते हैं सर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो किसकी वजह से बनेगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या आएगा बेटा, जितने भी डीई कॉस अल्फा वाले कंपोनेंट्स हैं वो सारे ऐड होते चले जाएंगे। ऐड होने का मतलब बेटा क्या कर देते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन से, समझ रहे हो, एडिशन, मतलब इधर जितने भी एलिमेंट्स हम लोग यहाँ कंसीडर कर सकते हैं उन सबकी वजह से डी कॉस अल्फा डी कॉस अल्फा डी कॉस अल्फा क्या होता जाएगा, ऐड होता जाएगा। और जो ऐड होता जाएगा तो हम लोग इंटीग्रेशन की हेल्प से उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों क्या हो गया यहाँ पर डी कॉस अल्फा, तो डीई बताओ डीई किसकी वजह से है, इस एलिमेंट की वजह से। सर यहाँ पे चार्ज मान लेता हूं डी क्यू, तो क्या है बताओ, डी क्यू की वजह से क्या लिखते हैं हम लोग, के टाइम्स चार्ज डी क्यू डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस का स्क्वायर करोगे तो आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर के ऊपर रूट लगाए बेटा ये स्क्वायर इनटू कोस अल्फा। कोस अल्फा की वैल्यू क्या है बेटा, कोस अल्फा दिस डिवाइड बाई दिस, अरे कोस अल्फा समझ जाओगे, ये और ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब बेटा मैं बात करूं यहां से सर डी क्यू की वैल्यू, डी क्यू की वैल्यू लिख देंगे बाद में। अभी यहां पर हमारे पास फाइनली रिजल्ट क्या आने वाले हैं, थोड़ा न्यूट्रलाइज कर दें, के इंटू एक्स डिवाइडेड बाई, देखो बेटा ये रूट हट जाएगा इससे, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1 और यहां पर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, तो पावर मल्टीप्लाई में ऐड हो जाती है। तो क्या बन जाए बेटा यहां पर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू डी क्यू चार्ज। ओके, अब देखो जैसे आप सरकमफ्रेंस पर मूव करोगे तो ना ये चेंज हो रहा है एक्स, ना रेडियस बदल रही, मतलब ये चीज कांस्टेंट हो गई। तो इसको बाहर कर दें, के एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 और इंटीग्रेशन करोगे डी क्यू तो क्या आ जाएगा, क्यू टोटल चार्ज। सही है, टोटल चार्ज ऑन दिस रिंग प्लस क्यू। तो ये आ गया बेटा हमारे सामने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, अलोंग द एक्सिस। अलोंग द एक्सिस हो जाएगी बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और रिजल्ट क्या आ जाएगा, के क्यू एक्स आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। समझ पाओगे इसको। चलिए बच्चों अब कंपटीशन में बेटा इस डेरिवेशन से इंपॉर्टेंट होता है इसका एप्लीकेशन, इसकी शॉर्ट बातें, इसकी हिडन बातें,
चलिए वो हिडन बातें क्या है सर, उन हिडन बातों को देखते हैं हम लोग। ठीक है, इसके जो रिजल्ट है बेटा, इस पर कंक्लूजन करते हैं कि रिजल्ट क्या है, इसमें जो रिजल्ट आया बेटा इससे हम लोग क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो कॉन्सेप्ट क्या है इसके, छोटी छोटी बातें, इसकी जो हिडन बातें बेटा उनको मैं यहां लिख रहा हूं कि सर बाय द वे ये तो समझ आ गया बेटा, पहला पॉइंट अलोंग द एक्सिस होगा फील्ड, अगर ये पॉजिटिव है तो अवे और नेगेटिव है तो ये टुवर्ड्स द रिंग हो जाएगा, ये डायरेक्शन समझ आती है। चलिए अब मैं बात करूं सर कि x की वैल्यू कैसी हो जाए, x की वैल्यू ग्रेटर देन r, समझ रहे हो, देन क्या होगा बेटा, x जो है जिस x डिस्टेंस पे निकाल रहे हो आप लोग वो r के कंपेयर में बहुत ज्यादा हो गई, तो सर फिर क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वैल्यू क्या आएगी, k q x डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। अब सोचो बेटा कि x बहुत ज्यादा हो गया तो मतलब x के कंपैरिजन बेटा r की कोई वैल्यू नहीं रही, तो r को मान लेंगे 0, समझ रहे हो, इन कंपैरिजन टू x। बेटा जब x बहुत ज्यादा हो गया तो x में r को ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो r बिकम्स 0, ऐसा अज्यूम कर सकते हो। तो कितना आ गया, यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाए बेटा, यहां से जो e की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, k q अपॉन x स्क्वायर, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया डिस्टेंट पॉइंट के लिए। डिस्टेंट पॉइंट मतलब जब पॉइंट दूर होगा तो उस केस में बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी कर रहा होगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के अकॉर्डिंग। ठीक है, दूसरा अगर सर ये जो पॉइंट है x लेस देन r, जो बहुत करीब हो जाए ये पॉइंट x लेस देन r, मतलब ये पॉइंट बेटा जस्ट इसके सेंटर के पास, जस्ट सेंटर के पास, क्या हो जाएगा फिर इस केस में, चलिए तो बेटा इस केस में अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखोगे, k q x r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। अब बच्चों r बहुत लार्ज है तो बेटा नेग्लेक्ट कर दे x को, x 0 एज्यूम कर लो, तो कितना हो जाएगा, यहां से ये वैल्यू आ जाएगी k q अपॉन r क्यूब मल्टीप्लाइड बाई x। इसका मतलब नजदीक पॉइंट लाई कर रहा है बच्चा, तो हमारा रिजल्ट ये कहता है E जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, जो E है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है पास वाले पॉइंट के लिए, समझ रहे हो। अगर हम लोग और भी कंक्लूजन देखें कि इफ x इज इक्वल टू 0 बोलने का मतलब सेंटर पर फील्ड क्या आएगा बेटा, 0, सेंटर पर फील्ड क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करूं मैं बच्चों कि सर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैक्सिमम है, ठीक है, मैक्सिमम कहां होगा, तो इसके लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, इफ E for E to be maximum, इस केस में बेटा DE अपॉन DX इज इक्वल टू 0। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड को मैक्सिमम होने के लिए D अपॉन DX इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0 होना चाहिए। मतलब हम ये देखना चाहते हैं कि x के किस वैल्यू पर E की वैल्यू मैक्सिमम है। सर ये ख्याल क्यों आया, ख्याल इसलिए आया, सुनो ध्यान से। अब जब हम देख रहे थे कि सर जब नजदीक पॉइंट है तो E x के साथ इंप्रूव कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, और दूर जाके देखा तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डिक्रीज कर रहा है। मतलब जब नजदीक थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा था और बाद में गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रहा है। साला कहीं ना कहीं तो ऐसा पॉइंट आया होगा जब मैक्सिमम हुआ होगा 100%। समझ रहे बेटा, ये यहां से दिमाग लगा सकते हैं हम लोग कि भाई शुरुआत में इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर रहा था और डिस्टेंस पे आके डिक्रीज कर रहा है, पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज, मतलब कहीं तो पीक आया होगा, यानी कहीं तो मैक्सिमम हुआ होगा। ओके, तो फॉर E टू बी मैक्सिमम DE बाई DX इज इक्वल टू 0। तो बेटा जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं इस रिलेशन को, तो हमारे सामने क्या आता है, ये वैल्यू x इज इक्वल टू प्लस माइनस r बाई रूट 2।
r/√2। सर r/√2 क्यों? प्लस माइनस ऐसा बोल सकते हो बेटा कि इस तरफ प्लस और इस तरफ माइनस, ठीक है, मतलब इस साइड और इस साइड दोनों साइड की बात कर सकते हैं हम लोग r/√2 को लेके। तो यहां पर क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम, ठीक है। अगर मैक्सिमम की कैलकुलेट करें तो ओके, तो बच्चों यहां पर E जो है वो मैक्सिमम कहां पर हुआ है? फॉर E टू बी मैक्सिमम dE/dx इज इक्वल टू 0। यहां पर क्या वैल्यू आई? x इज इक्वल टू प्लस माइनस r/√2। ओके, इस साइड भी हो सकता है और इस साइड भी, ठीक है। तो इसका बेटा मैं जो ग्राफ बना देता हूं E का वेरिएशन, ठीक है, या नेक्स्ट स्लाइड में बनाता हूं। चलो इसको नोट कर देते हैं, ठीक है, इसको नोट कर देते हैं बच्चों। चलिए बेटा, अब हम लोग इसी पे चर्चा कर रहे हैं अभी, इन्हीं पॉइंट्स पर, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट बेटा, हाँ ग्राफ और बनाते हैं। ई का जो वेरिएशन है एक्स के साथ वो दिखा देते हैं ग्राफ में। बच्चों इधर ये और इस तरफ एक्स, इधर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर एक्स है। तो जब पास में थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लीनियरली, ऑलमोस्ट लीनियरली वेरी कर रहा था, मतलब कुछ इस तरीके से, फिर इंक्रीज हुआ और फिर मैक्सिमम होके जीरो की तरफ चला गया, ठीक है। फिर यहां पर भी इंक्रीज हुआ ऐसे कुछ और यहां पर जीरो की तरफ चला गया, ओके। यहां पर बेटा बना देंगे x इज इक्वल टू, ये पॉइंट क्या है? r/√2, और ये पॉइंट क्या है बेटा? x की वैल्यू -r/√2, ओके। यहां पर E होगा मैक्सिमम, वैल्यू भी कैलकुलेट कर देंगे। E मैक्सिमम कितना आ जाएगा, ठीक है, फॉर्मूला आपके सामने रखा हुआ है, वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे E मैक्सिमम, ओके, और यहां पर नेगेटिव, ठीक है। चलिए सर ये डाउनवर्ड नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब बेटा ये है कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखो, इस साइड देख रहे तो हम लोग इधर थी, अगर आपने ये डायरेक्शन पॉजिटिव अज्यूम कर ली तो ये डायरेक्शन फिर क्या अज्यूम करनी पड़ेगी आपको? नेगेटिव अज्यूम करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं आपके सामने ये भी लिख दे रहा हूं बेटा कि जब अगर ये चार्ज रिंग किस तरीके की है? पॉजिटिव है। कैसी है ये? पॉजिटिव चार्ज रिंग है बेटा, ये पॉजिटिवली चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी एक्सिस पर कैसे आएगा? यहां पर अवे, और इस साइड कैसा आ जाएगा? अवे। इलेक्ट्रिक फील्ड किस केस में? पॉजिटिव के केस में। अगर यही रिंग कैसे हो जाती बच्चा? नेगेटिव, यहां पर चार्ज कैसा हो जाता? नेगेटिव। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी एक्सिस पर किस साइड हो जाता? इसकी तरफ, ठीक है, और यहां पर इसकी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स अ सेंटर, समझ रहे हो? नेगेटिव चार्ज के केस में, और ये पॉजिटिव चार्ज केस में अवे हो जाता। ये आपका ग्राफ का वेरिएशन आ जाएगा, ठीक है। अब बेटा हम कर लेते हैं इस पर छोटे छोटे क्वेश्चंस, ठीक है, जो एग्जाम में हमारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से सर किस टाइप के क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। चलिए देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन बेटा मैं आपसे बोल रहा हूं, सिंपल क्वेश्चन है ये। तो सिंपल क्वेश्चन ये बेटा कि इस तरीके से एक रिंग थी और इस पर टोटल चार्ज प्लस क्यू, कितना चार्ज है इस पर?
प्लस क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके सरफेस पर, सॉरी लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है। x इज इक्वल टू √3r। यहां पर बेटा, यहां पर आपके सामने एक चार्ज Q0 रखा हुआ है, इस पर फोर्स बताना है। ठीक है, क्या पूछा गया आपसे, ये ठीक है, ये देखो यहां रख दिया, कोई भी डिस्टेंस ले सकते हैं, मैंने ये डिस्टेंस ले लिया, यहां पे √3r। तो अपन फर्स्ट ऑफ ऑल पूछा आपसे फाइंड फोर्स ऑन रिंग ड्यू टू चार्ज। इस चार्ज की वजह से रिंग पे फोर्स कितना है, सही है, इस चार्ज की वजह से बेटा रिंग पे फोर्स कितना, ये हमसे पूछा गया है। तो बच्चों हम क्या कर लें, अगर हम रिंग की वजह से इस पे फोर्स निकाल दें, भाई रिंग की वजह से जो फोर्स इस पे लगेगा तो इसकी वजह से रिंग पे भी उतना लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में बेटा क्या है, जितना ये चार्ज इस पे लगा रहा है, ये चार्ज उतना फोर्स इस पे लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। ओके, तो हम लोग क्या कैलकुलेट कर दें बेटा, यहां पर फोर्स कैलकुलेट कर दें इस वाले चार्ज पर। तो फोर्स निकालने के लिए मैंने आपको बताया कि जब किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता है। सर इस रिंग की वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड किस साइड आएगा, इस साइड आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों आएगा सर, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है तो अवे, नेगेटिव होती तो टुवर्ड्स रिंग हो जाता। तो बच्चा जब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, पॉजिटिव चार्ज है, तो फोर्स भी इस साइड लग जाएगा। फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, Q इंटू ई, समझ गए, Q0 इंटू ई। तो फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, यहां से Q0 इंटू ई, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, KQX की वैल्यू √3r डिवाइडेड बाई r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो 3r स्क्वायर हो जाएगा, पावर 3/2। समझ रहे हो बेटा, r स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4r स्क्वायर। समझ रहे हो, अरे कर लोगे, अब आगे सॉल्व नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है, ये जो भी है सॉल्व कर देंगे, मतलब वैल्यू पुटअप करनी है। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और देख लो बेटा, ये दिया गया हमें इस तरीके से, एक रिंग है यहां पर और एक रिंग दी गई है यहां पर, कोएक्सियली रखी हुई है, दोनों की एक्सिस सेम है, इस पे चार्ज है Q1, इस पे चार्ज है Q2। यहां से ये कोई पॉइंट ले लेते हैं √3r, सही है, और यहां से डिस्टेंस है बेटा √8r, कितना है, √8r। रेडियस दोनों की सेम ही है, रेडियस दोनों का सेम है। अगर यहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0, देन क्या पूछा बेटा आपसे, Q1/Q2 का रेशियो पूछा, क्या आएगा। ठीक है, कर सकते भाई हम लोग, रेशियो क्या आएगा बेटा, ठीक है, रेशियो कितना आएगा बच्चों, सॉल्व कर दें भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे 0 बेटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है सर, तो इसकी वजह से तो इधर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगा, सॉरी इधर आएगा। तो जब 0 है इसका मतलब बेटा इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का सेम आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को सेम कर देते हैं यार। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखोगे, KQ कितना दूर सर, √3 इंटू r डिस्टेंस पर, डिवाइडेड बाई r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो 3r स्क्वायर की पावर 3/2। सामने कितना आ जाए बेटा, ये चार्ज Q1, सामने k टाइम्स ऑफ Q2, और यहां पर √8r, और सामने बेटा कितना, सामने r स्क्वायर प्लस √8r, तो 8 इंटू r स्क्वायर हो जाएगा, पावर 3/2। समझ रहे हो। अब बेटा k ने k को मार दिया, r ने r को भी मार दिया, बहुत अच्छा किया भाई, मार मिटे दोनों आपस में। r स्क्वायर प्लस 3r स्क्वायर कितना आ जाए बच्चों, 4r स्क्वायर, और 4r स्क्वायर का बेटा रूट लेंगे तो 4r स्क्वायर का रूट कितना आएगा, 2r, और 2r को क्यूब करेंगे तो कितना आ जाए बेटा, 8r क्यूब। तो Q1 √3 टाइम्स ऑफ 8r क्यूब, सामने कितना आ जाए बेटा, Q2 टाइम्स ऑफ √8 मल्टीप्लाइड बाय ये r स्क्वायर प्लस 8r स्क्वायर, 9r स्क्वायर, और 9r स्क्वायर का रूट 3r, और 3r का क्यूब 27r क्यूब। बच्चों ये r क्यूब क्या हो गया, कैंसिल, तो
तो यहां से बेटा हम लोग Q1 Q2 का जो रेशियो है वो निकाल पाएंगे, जो कितना आने वाला है। इसको इधर लेके आ गए, ये इधर चला गया, 8√8 और 3 × 27, ठीक है, ये आ जाएगा इनका रेशियो। ठीक है, आई होप ऑलमोस्ट सब सही होगा। ठीक है, ये आ जाए बेटा रेशियो। तो इस टाइप से क्वेश्चन कर सकते हैं इस पर। ठीक है, चलिए इसको नोट कर देते हैं, फिर मैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन सिखाऊंगा इसी पर। चलिए बच्चों, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस कैसे बनाए जा सकते हैं। ठीक है, हटा देते हैं इसको। बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, आपको इसके फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए कि डायरेक्शन किधर है। अब मैंने जैसे पॉइंट मिड में ले लिया, पॉइंट आउटसाइड भी ले सकते हो अपोजिट चार्ज के केस में। जैसे आपने पढ़ा था इक्विलिब्रियम ऑफ थर्ड चार्ज, याद है बेटा, इक्विलिब्रियम ऑफ थर्ड चार्ज के थर्ड चार्ज कहां इक्विलिब्रियम में रहेगा, तो आपको क्या समझाया गया था कि सिमिलर चार्ज है तो बीच वाले रीजन में, और अगर अनलाइक चार्ज है बेटा तो इधर उधर। तो अगर ये दोनों रिंग कैसे होती है बेटा, अपोजिटली चार्ज्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहां पर होता, फिर आउटसाइड, मतलब इनके बीच में नहीं होता फिर जीरो। ठीक है, चलिए अच्छा एक सिंपल क्वेश्चन और। क्वेश्चन ये है बेटा, इस तरीके से एक रिंग एज्यूम कर लेते हैं हम लोग, ये हो गई रिंग, ठीक है, और यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज। ओके, इसके सेंटर पर एक चार्ज रखा -Q0, कहां पर, सेंटर पर रखा हुआ है। अब बच्चा इस सेंटर पे चार्ज को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देते हैं हम लोग, x सेंटर से थोड़ा इसको डिस्प्लेस कर देना है। मैं थोड़ा आपको दिखा दे रहा हूं, इसके मतलब इसको देखने विजिबिलिटी के हिसाब से कि यहां से इधर ले गए, बट जो x है ना वो बहुत स्मॉल है। ठीक है, क्या लिखा हमने, -Q0 चार्ज इज kept at center of ring if it is slightly displaced along axis and released, then find time period of resultant motion। बच्चों जब टाइम पीरियड की मोशन की बात आ जाती है तो आपके दिमाग में सीधा आ जाना चाहिए SHM के बारे में बात कर रहा है। तो सर SHM होगी नहीं होगी ये तो देखते हैं भाई। तो रियलिटी में क्या किया बेटा कि जब हम इस सॉल्यूशन कर देते हैं भाई, किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा इसको, कि सर ये रिंग जो दी गई है, यहां पर रिंग पे कैसा चार्ज है बच्चों, पॉजिटिव, सही है, ये रिंग पे चार्ज पॉजिटिव +Q अज्यूम कर लेते हैं और रेडियस कितनी R। यहां से बेटा x डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा, आउटसाइड, ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ रहे हो, x डिस्टेंस पर। और बच्चा हमने चार्ज कौन सा यहां पर, Q0, तो इस पर फोर्स कैसे लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो सर फोर्स लग जाएगा इस साइड, फोर्स। ठीक है, कितना आसान है यार, फोर्स लग गया इस साइड। सर ये फोर्स कैसे लिखूंगा मैं, फोर्स लिखने के लिए बेटा क्या लिख दोगे यहां पर, फोर्स किस तरीके से लिखेंगे हम लोग, तो फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कितनी हो जाए बेटा, Q0 × E, यही लिखोगे फोर्स की वैल्यू। बच्चों नेगेटिव साइन तो बेटा वेक्टर फॉर्म में यूज करते हैं, अभी तो हमें सिर्फ इसकी मैग्नीट्यूड लिखनी है फोर्स की, तो कितनी आ जाएगी, चार्ज × इलेक्ट्रिक फील्ड। और दूसरा नेगेटिव साइन से हमें डायरेक्शन पता चल गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो फोर्स बेटा अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। क्लियर,
चलिए तो यहां से बात करें Q नॉट मल्टीप्लाइड बाय K टाइम्स के क्यू एक्स, और यहां पर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। समझ रहे हो, ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको एक्सप्रेशन याद होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का कि कितना होता है। बच्चा अब हमें क्या दिया गया, स्लाइटली डिस्प्लेस्ड। स्लाइटली डिस्प्लेस्ड यानी कि x जो स्मॉल है, तो हम क्या करें बेटा कि जो x है वो कैसा है, लेस देन r, देन क्या हो जाएगा, समझ रहे हो, इफ तो हटा दें क्योंकि यहां पर x की वैल्यू जो है वो कैसी बेटा बहुत कम है। तो बच्चों यहां से x को निगलेक्ट अज्यूम कर लें, तो q नॉट टाइम्स के क्यू मल्टीप्लाई बाई एक्स, और यहां से बेटा r के रेस्पेक्ट में इसको हटा दे तो r क्यू बचेगा। अब आप ये मत पूछना सर एडिशन में तो आप हटा देते, ऊपर से क्यों नहीं हटाया उसको, ये आत्महत्या कर लेगा नहीं तो सॉरी जो प्रोडक्ट है डिवाइड और प्रोडक्ट में ऐसा नहीं कर सकते, एडिशन सब्ट्रैक्शन में ही ऐसा होगा बेटा, ठीक है। चलिए अब बच्चों फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई इस चार्ज पर, के क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर क्यू मल्टीप्लाइड बाई एक्स। नेगेटिव साइन में अपनी तरफ से लगा दूं, क्यों सर, बच्चों डिस्प्लेसमेंट है इस साइड, चार्ज पार्टिकल को इधर डिस्प्लेस किया हुआ है, फोर्स लग रहा है ऐसे, तो हम लोग नेगेटिव साइन अपनी तरफ से यूज कर सकते हैं। तो यार ये रिलेशन एसएचएम की तरफ जा रहा है, F इज टू माइनस के एक्स को फॉलो करने जा रहा है, ये कांस्टेंट फॉर द गिवन चार्ज, और x सामने आ गया तो सर ये तो एसएचएम करेगा, और एसएचएम करेगा तो बेटा यहां पर फोर्स की वैल्यू क्या लिख दूं, ma कितना आ गया माइनस के क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाई एक्स, एक्सेलरेशन कितना आ गया माइनस के क्यू नॉट अपॉन एम आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाई एक्स हो जाएगा। यहां से बच्चों एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ओके, अरे एसएचएम में याद है एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होती थी, तो बेटा यहां से कंपेयर कर दो तो कितना आ गया, ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई, ओमेगा स्क्वायर आ गया के क्यू नॉट अपॉन एम आर क्यूब। ओके, ओमेगा आ गया रूट टाइम्स ऑफ के क्यू नॉट अपॉन एम आर क्यूब, टाइम पीरियड ऑफ मोशन 2 पाई बाई ओमेगा एम आर क्यूब डिवाइडेड बाय के क्यू नॉट, ठीक है, ये आ जाएगा टाइम पीरियड ऑफ मोशन। क्लियर है यहां तक? ओके स्टूडेंट्स, तो ये कुछ बातें हमने बेटा रिंग के बारे में की हैं, समझ रहे हो, बहुत कुछ तो किया नहीं है, बहुत छोटा शॉर्ट में ही किया हुआ है। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन होंगे सर हमें कंपटीशन के बारे में यहाँ पर किस टाइप की चीजें पूछी जा सकती हैं, तो मैंने बहुत सारे पॉइंट्स बच्चों आपके सामने एक्सप्लेन किए हैं, बट दैट इज नॉट सफिशिएंट। आपको आपके दिमाग में कंसेप्ट का बैठना बहुत जरूरी है, ठीक है। एग्जाम्पल कुछ और भी हो सकते हैं, क्वेश्चन कुछ और भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बेटा एक बार समराइज करा रहा हूं कि भाई किस तरीके से हमें प्रिपरेशन करनी है इस कंसेप्ट की, कैसे इसको समझना है। सबसे पहले बेटा आपको एक एक्सप्रेशन याद हो के क्यू एक्स डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। इसके बाद इसकी डायरेक्शन, अगर ये पॉजिटिव है तो अवे फ्रॉम द रिंग, और अगर ये नेगेटिव है तो टुवर्ड्स द रिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी, ठीक है। अब इस डायरेक्शन का हम लोग क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं, कैसे, जैसे अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि दो रिंग थी और इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो कर रहे थे, हाँ बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा सर। अगर ये अपोजिटली चार्ज हो जाती तो सर या तो इस साइड होता या इस साइड होता, क्योंकि हमने इक्विलिब्रियम ऑफ थर्ड पार्टी, थर्ड चार्ज के बारे में पढ़ा था वहां पर, ठीक है। तो वहां पे मैंने समझाया था कि इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां मिलता है। इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब जहां फोर्स जीरो, और फोर्स कहां जीरो हो पाएगा, जहां फील्ड है ही नहीं वहां फोर्स जीरो हो जाएगा बेटा, ठीक है। और वेरिएशन, सर इसके पास होता है चार्ज तो x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, दूर चला जाता है तो x स्क्वायर, मतलब डिस्टेंस पॉइंट के लिए बेटा ये रिंग है जो कैसे वर्क करती है, पॉइंट चार्ज की तरह। तो रिंग एक्ट एज अ पॉइंट चार्ज फॉर द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, जो दूर है पॉइंट, उसके लिए बेटा रिंग कैसे वर्क करेगी, एज अ पॉइंट चार्ज। सर कैसे, अरे बेटा दूर वाला एक्सप्रेशन याद है, कितना आया था, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। तो के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर किसका एक्सप्रेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो यानी कि डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के लिए, डिस्टेंस पॉइंट के लिए रिंग एक्ट एज अ पॉइंट चार्ज। ओके,
तो बेटा बहुत सारी चीजें मैंने आपको यहां सामने रखी हैं। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। ये हमारा टॉपिक यहां तक कंप्लीट हो गया है, रिंग के बारे में हमें पढ़ना था। चलिए इसको नोट कर देते हैं बेटा, नोट कर देते हैं यार। चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट। अब बेटा कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड के जो ग्राफ्स हैं उनको देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के जो ग्राफ है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज Q/r², इसको देख लेते हैं। चलिए बात करते हैं यार। तो ग्राफ, ग्राफ की बात करते हैं भाई, ठीक है। तो ग्राफ ड्रॉ करने से पहले बेटा मैं कुछ आइडिया दे देता हूं आपको, कुछ थोड़े थोड़े आइडिया। क्या, किस अगर ये पॉजिटिव चार्ज है +Q, यहां से इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड अवे हो जाएगा, कितना आ जाएगा सर, KQ/x² या r² जो भी है, मान लेते हैं r² है, r² r डिस्टेंस। इसके इस साइड देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ हो जाएगा, KQ/r²। यानी इस चार्ज के दोनों तरफ सेम डिस्टेंस पर अगर आप जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा बट डायरेक्शन अपोजिट। इस तरफ इधर है तो इधर इस तरफ हो जाएगा, ठीक है। अगर ये नेगेटिव होता सर, चार्ज -Q होता बेटा, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आ जाता, वैल्यू कितनी आती, KQ/r²। यहां पर इस तरफ इधर हो जाता चार्ज की तरफ, ये तो सभी को पता है बेटा, KQ/r², ठीक है, इधर। चलिए अब हम बात करते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्जेस, क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ग्राफ्स है वो कैसे आते हैं, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड की वेरिएशन की ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज। यहां पर मैंने +Q चार्ज रख लिया, +Q चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन R के साथ कैसा आएगा बेटा। एक बात है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो कैसे वेरी कर रहा है 1/r², तो कैसा ग्राफ आएगा इसका, जो ग्राफ की नेचर आएगी वो कैसा लिखोगे, हाइपरबोलिक लिखोगे, कैसा नेचर आएगा बेटा, देखते हैं ध्यान से, ओके। तो नेचर जो है वो कैसा आएगा बेटा, यहां पर ऐसा लिख दे रहा हूं मैं, यहां पर बेटा E, सर यहां से जो E है वो 1/r² के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, मतलब क्या आएगा ये, हाइपरबोला, हाइपरबोला, ठीक है। तो ग्राफ हाइपरबोलिक आएगा। अब सर हम लोग वेरिएशन ड्रॉ करें, तो वेरिएशन बेटा आसानी से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। अब बेटा इसके इस साइड देखो, पॉइंट चार्ज के इस तरफ फील्ड इधर आ रहा है, इसको मैंने पॉजिटिव कंसीडर कर लिया, तो फील्ड की जो वेरिएशन आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, देखो ये, ठीक है, ये इस तरफ, ठीक है। और यहां पर सर इधर जो फील्ड, जब आपने इसको पॉजिटिव अज्यूम कर लिया तो ये नेगेटिव अज्यूम करना पड़ेगा, तो यहां पर फील्ड की वेरिएशन कुछ ऐसे आएगी, ठीक है, ये इधर, समझ रहे हो सर। ये कैसे ड्रॉ कर दिया आपने बेटा, एक चीज सोचो, जब डिस्टेंस 0 होगी, चार्ज के जस्ट पास होंगे आप लोग, तो चार्ज के जस्ट पास होने का मतलब डिस्टेंस 0, 0 मतलब जब 1/0 करो तो इन्फिनिटी आ जाए, E की वैल्यू इन्फिनिटी होगी, मतलब डिस्टेंस पास में तो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ क्या वैल्यू आएगी बेटा, इन्फिनिटी की तरफ जाएगा यहां पर, ओके।
अब जब दूर जा रहे हो, दूर 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 दूर, बेटा डिस्टेंस आर बढ़ रही है, आर बढ़ रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, इनफाइनाइट हो गया बाय द वे, तो ई हो जाएगा 0, इसलिए ग्राफ कहां पर आ रहा है, डाउन। तो ये एरो बताता है कि इनफाइनाइट पे जाके ये टच करेगा। ठीक है, ये किसके लिए आ जाए बेटा ग्राफ, पॉजिटिव चार्ज के लिए। अगर नेगेटिव चार्ज की बात करूं सर, नेगेटिव चार्ज के केस में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज के केस में देखेंगे, नेगेटिव चार्ज सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड और यहां पर डिस्टेंस r और ये चार्ज रख दिया मैंने -q यहां पर, तो इसका वेरिएशन कैसा आएगा, इसका वेरिएशन बेटा नेगेटिव चार्ज है तो देखो ध्यान से आप लोग, नेगेटिव चार्ज है तो इसके इस साइड कैसा आ रहा है, देखो अगर हमने ये डिस्टेंस पॉजिटिव कंसीडर की है तो बेटा ये डायरेक्शन आ रही है इस तरफ, मतलब ये नेगेटिव आ रहा है, मतलब इस साइड अगर मैं देखूंगा तो फील्ड नेगेटिव है तो ग्राफ डाउन हो जाएगा इस रीजन में, यानी ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा तो हाइपरबोलिक पर इस तरफ बन जाएगा, समझ लो बेटा, इसके इस साइड बन जाएगा ग्राफ। ठीक है, समझ लो ऐसा क्यों बना बेटा, देख सकते हो आप लोग, नेगेटिव की वजह से फील्ड जो वो इस साइड आ रहा है और हमने ये डायरेक्शन पॉजिटिव कंसीडर कर चुके हैं हम लोग, तो बेटा इसके इस साइड नेगेटिव आएगा, मतलब फील्ड नेगेटिव है, मतलब चार्ज के इस साइड फील्ड नेगेटिव है तो बेटा फील्ड इधर तो पॉजिटिव है, फील्ड डाउन नेगेटिव, तो मुझे ग्राफ इस तरफ बनाना पड़ा। सर इधर जो फील्ड है वो तो पॉजिटिव डायरेक्शन में, मतलब इस तरफ है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो कैसा आ जाएगा, इस तरीके से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन। ठीक है, तो अब आपको ये दो ग्राफ याद रखने हैं कि सर पॉजिटिव की वजह से कैसे आएगा और नेगेटिव की वजह से कैसा आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन। अब हमसे एग्जाम में जो क्वेश्चंस बनाए जाते हैं ग्राफ्स, कुछ उनका मैं पिक्चर यहां पर ड्रॉ करूंगा कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा कौन कौन से ग्राफ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैसे देखिएगा ध्यान से बच्चों, मैंने यहां पर क्या ड्रॉ किया कि सर एक पॉजिटिव चार्ज है, इस तरीके से कुछ कॉम्बिनेशन बना ले रहे हैं हम लोग यहां पर, ये इधर, ठीक है, इस तरफ, और एक कॉम्बिनेशन यहां पर इस तरफ, ये ठीक, और एक कॉम्बिनेशन यहां पर इस तरफ, और एक कॉम्बिनेशन यहां पर इधर, और भी बनाऊंगा नेक्स्ट पेज पर। ठीक है, ये कॉम्बिनेशंस कि सर ये दोनों पॉजिटिव हो जाएं, क्यू पॉजिटिव, दिस ऑल्सो पॉजिटिव, दोनों ही नेगेटिव हो जाएं, नेगेटिव नेगेटिव, एक पॉजिटिव हो जाए ये वाला, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, क्लियर। ये क्या आएगा सर, वेरिएशन। ठीक है, वेरिएशन बना देते हैं। अब एक चीज याद करो बेटा, यहां पर एक कंसेप्ट आपको दिमाग में रखना होगा कि जो मैंने आपको बताया था इक्विलिब्रियम ऑफ थर्ड चार्ज, इक्विलिब्रियम ऑफ थर्ड चार्ज, तो बच्चों लाइक चार्ज होते तो बीच में फोर्स जीरो होता था, फोर्स बीच में जीरो होगा तो फील्ड भी यहां पे जीरो हो जाएगा, तो लाइक चार्ज केस में कहीं ना कहीं बीच इस वाली रीजन में फील्ड क्या आएगा, जीरो। दूसरी बात, जब सर ये मैग्नीट्यूड सेम है तो फील्ड जस्ट मिड में ही जीरो होगा, मैग्नीट्यूड सेम है तो मैग्नीट्यूड सेम है तो मिड में ही जीरो होगा। ठीक है, इनके मैग्नीट्यूड डिफरेंट होते तो क्या होगा सर, वो नेक्स्ट पेज पे बताऊंगा। ठीक है, अभी तो हम लोग सिमिलर मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो बच्चों पॉजिटिव चार्ज के लिए देखो ग्राफ, अब यहां से देखो पॉजिटिव चार्ज के लिए ग्राफ कैसा आता है, देखो इस क्वाड्रेंट में और इस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में एंड थर्ड में, तो हम लोग ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं फर्स्ट में एंड थर्ड में, यानी कि इधर, ठीक है, ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। और ये भी पॉजिटिव है सर, तो ये पॉजिटिव है तो कैसा आएगा, फर्स्ट में एंड थर्ड में, यानी कि ये इस तरफ और एक आएगा थर्ड में, मतलब ऐसे, ये इधर। ठीक है, ये वेरिएशन आ जाएगा बच्चों ऐसे, इधर इस तरीके का ग्राफ आ जाएगा, फील्ड का वेरिएशन, समझ लो, इस तरीके से वेरी कर जाएगा। नेगेटिव आगे, नेगेटिव, नेगेटिव पर क्या होगा सर, ये रहा सेकंड में और फोर्थ में। सर सेकंड तो ये है, सॉरी यही है सेकंड, तो फील्ड का वेरिएशन यहां पे इस तरफ हो जाएगा, समझ रहे हो, और यहां पर फोर्थ में मतलब इस तरफ हो जाएगा, यहां तो कंफ्यूजन नहीं है। यहां देखते हैं बच्चों, इसकी वजह से मतलब नेगेटिव वजह से इस साइड, मतलब यहां ग्राफ बनेगा
तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा बेटा, ऐसे इधर ये वेरिएशन, ठीक है, इधर ऐसे वेरी कर जाएगा, ठीक है। यहां बात करें सर पॉजिटिव वजह से, तो बेटा प्लस की वजह से किधर आना है, प्लस की वजह से प्लस ये रहा, अरे इनको कॉपी करना है, बस इनको वहां पेस्ट करना है। तो पॉजिटिव है तो इस तरफ, पॉजिटिव है तो इधर, और इस क्वाड्रेंट में इस तरफ, ठीक है। अब क्या होगा सामने नेगेटिव, नेगेटिव वजह से क्या होता है सर, ये रहा सेकेंड एंड फोर्थ। तो यहां पर बेटा वेरिएशन कैसा आ जाएगा, यहां पर वेरिएशन कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ये और नेगेटिव, नेगेटिव इसकी वजह से इधर, ठीक है, इस तरफ ऐसे, समझ रहे हो। अरे नेगेटिव बेटा पॉजिटिव वजह से कैसा आ रहा, देखो पॉजिटिव वजह से कैसा आएगा, इस क्वाड्रेंट में इधर और इस क्वाड्रेंट में इधर। सर नेगेटिव आ गया तो इसके इस तरफ ऐसा आएगा इधर, तो ये इधर चला जाएगा, ठीक है। नेगेटिव की वजह से बेटा इधर और इस साइड, पॉजिटिव वजह से इस साइड, तो ये इधर और ये इधर आ जाएगा, ठीक है, ये इस तरफ। तो ये आगे बेटा फील्ड के वेरिएशंस, ठीक है। इस तरीके से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन है वो इस तरीके से आएगा। अब बेटा नेक्स्ट स्लाइड में आपको एक चीज और बता रहा हूं, मैं छोटा सा कंसेप्ट और सिखा रहा हूं, इसको नोट कर देते हैं एक बार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बेटा स्लाइड में एक कंसेप्ट लास्ट, क्या सर इनको डिफरेंट कर दें, तो चार्जेस के मैग्नीट्यूड डिफरेंट कर दें तो क्या होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। बेटा ये चार्ज जो है डिफरेंट हो गए मैग्नीट्यूड में, एक ग्राफ और ड्रॉ करते हैं बच्चों। ये इस तरफ, ये मैं बोल रहा हूं प्लस के 9 कूलाम, प्लस के 9 कूलाम, और बच्चा -4 कूलाम, ठीक है, -4 कूलाम। बोला सर यहां पे कैसा वेरिएशन आएगा, तो बेटा कोई नई बात नहीं है, ठीक है, ये कोई नया कॉन्सेप्ट तो है नहीं, जैसे हम लोग ग्राफ अभी बना रहे थे वैसे ही बनाना है। बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इक्विलिब्रियम ऑफ थर्ड पॉइंट। बेटा कहां पर आएगा इक्विलिब्रियम पॉइंट, कहां पर आएगा, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। तो ये कंसेप्ट मैं पहले से सिखा चुका हूं यार, कि इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां पर आएगा। सर लाइक चार्ज तो है नहीं बीच में, तो आएगा नहीं। अनलाइक है तो जिसका मैग्नीट्यूड कम है, तो मैग्नीट्यूड सर कम इधर है, तो यहां पर आएगा इक्विलिब्रियम पॉइंट। आपको ये देखना है सबसे पहले इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां पर आएगा। तो कंफर्म हो गया कि इक्विलिब्रियम पॉइंट तो इस तरफ लाई करेगा। चलिए तो ग्राफ का वेरिएशन कैसा आता है बेटा, यहां पर पॉजिटिव की वजह से फील्ड कैसा आता है, पॉजिटिव की वजह से देखो, पॉजिटिव वजह से इस तरफ और इस तरफ, ये कुछ ऐसे आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन, ओके। पॉजिटिव वजह से यहां पर इधर, और नेगेटिव वजह से इधर, तो कुछ इस तरीके का वेरिएशन आ जाएगा बेटा। नेगेटिव की वजह से यहां पर इधर, ये इधर, और सर यहां पर किधर आएगा, यहां पर नेगेटिव वजह से फील्ड किधर आता है, नेगेटिव वजह से इस साइड आता है। तो बच्चों ये कुछ ग्राफ ऐसे पास करा दोगे। ये सर इधर क्यों आया ये, बेटा एक चीज सोचो, यहां फील्ड एक जगह मुझे जीरो करना था, फील्ड जीरो, तो फील्ड जीरो करना था तो मुझे यहां पर फील्ड जीरो करना पड़ा। इस तरीके से ग्राफ को मैं इधर ले गया, इधर। क्यों बच्चों, क्योंकि इक्विलिब्रियम मतलब जहां पर फील्ड, जहां पर फोर्स जीरो है तो फोर्स इधर जीरो आएगा सर।
जब 0 आएगा तो ये ग्राफ कंटिन्यू जाके आपको पता मैक्सिमम होके मिनिमम भी होगा, फिर ऐसा तो है नहीं कि फील्ड बढ़ता जाएगा भाई, ठीक है, डिक्रीज होके इस तरफ हो गया। सही है, तो ये ग्राफ आपसे पूछा जाएगा तो आप थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं, तो मैंने आपको ये हिंट बता दी है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल बात की जाए कि सर यहां पर कुछ इस तरीके ग्राफ है, एक यहां पर बेटा -2 कूलाम और यहां पर +4 कूलाम, इसका वेरिएशन ड्रॉ करो। तो कैसे ड्रॉ करोगे? सबसे पहले बेटा इक्विलिब्रियम ऑफ थर्ड चार्ज, तो इक्विलिब्रियम ऑफ थर्ड चार्ज उधर आएगा बेटा थर्ड पॉइंट। ओके, पॉजिटिव के लिए ग्राफ याद है, पॉजिटिव के लिए कुछ इस तरीके से बनेगा यहां पर और इस क्वाड्रेंट के अंदर इधर बन जाएगा, और नेगेटिव के लिए इस तरफ, तो कुछ इस तरीके से ग्राफ आ जाएगा यहां पर। नेगेटिव है सर तो इधर बनेगा ग्राफ, ठीक है। नेगेटिव है तो बेटा कैसे आएगा? इस क्वाड्रेंट में और इस क्वाड्रेंट में, तो इस तरीके से बन जाएगा ये इधर, समझ रहे हो? यहां पर क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है, क्रॉस कराना पड़ेगा मुझे यहां पर, समझ रहे हो क्रॉसिंग वाला पॉइंट। अरे भाई नेगेटिव है तो इसके इस साइड बनता, लेकिन मुझे फील्ड 0 करना तो इसको कंटिन्यू आगे करो और फिर आगे डिक्रीज हो जाए कहीं पे जाके। इस तरीके से हम लोग ग्राफ बना सकते हैं डिफरेंट चार्ज के केस में, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, तो आपने ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कुछ बातें सीखी। नेक्स्ट टाइम हम बात करें बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं।